तो हेलो बच्चों, क्लास 9 के सभी होनहार विद्यार्थी, चाहे लड़का हो या लड़की, तो क्या हाल चाल आप सभी का। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी। क्या मेरे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी क्लास 9 और क्या देखेंगे, मैथ। यानी एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ आज हम लोग देखेंगे। अब देख सकते हैं कि आपके सामने से प्रश्नों को रखा गया है और एक एक करके बिल्कुल सरल शब्दों में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को इसके पूर्व वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जिसमें पूरी संख्या का कंसेप्ट रखा गया है, तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए। और प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 9 पर्सनली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यह पूरी बेसिक में पढ़ा दिया गया था। अब देखिए इसे कितना सरल तरीके में है। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या मतलब P अपान Q के रूप में इसे नोट किया जा सकता है और Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्या आप इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 ना हो, क्या आप इसे लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या होगा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ। क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपके सामने लिखा जाए 0 और नीचे Q की जगह पे 1 लिखा जा सकता है, जो कि एक आपका क्या है? परिमेय संख्या है। या 0 अपान का यहां आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है। नीचे कोई भी संख्या हो सकती है, Q की जगह पे 1 2 3 4 कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, लेकिन 0 अपान का 1 लिखा जा सकता है। और यह एक कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चे? यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। आज समझ में आ गई? शून्य एक परिमेय संख्या, इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 और 4 के बीच का 6 परिमेय संख्या लिखिए। यानी 3 और 4 के बीच का कितने परिमेय संख्या हमसे पूछा है प्यारे बच्चे? 6। जब हमसे पूछेगा जितना, उसमें 1 को जोड़ देंगे। कितने परिमेय संख्या पूछा है? 6। 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। लिखेंगे सॉल्व। परिमेय संख्या कितना पूछा है? 6। तो 6 में प्लस करेंगे 1, कितने हो जाएंगे? 7। क्या हो गया? 7। अब लिखेंगे 3 के अंश व हर में। 3 के अंश व हर में 7 से गुणा करने पर जो 3 दिया है, पहले हमारे पास संख्या कितना दिया है? 3 और एक कितना दिया है? 4। तो 3 के अंश और हर में कितने से गुणा करने पे? 4 से गुणा करने पे। तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब गुणा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 7 और क्या हो जाएगा? 7। इक्वल में क्या होगा? 21 अपान का 7। एक संख्या आपको मिल गई। फिर सेकेंड बात लिखेंगे 4।
4 के अंश व हर में, 4 के अंश व हर में कितने से गुणा करने पे? 7 से। 7 से गुणा करने पर जब इसमें 7 से फिर आप गुणा करेंगे तो फिर आपके पास क्या मिलेगा? ऊपर हो गया 4 और नीचे भी हो गया 4, सॉरी नीचे हो गया 1। गुणा कितने से करेंगे? 7 से। 7 से आंसर क्या मिलेगा? 28/7 हो गई। अब आपको पूछा है 3 और 4 के बीच के कितने? 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न है। वह संख्या क्या होंगी आपकी? अब देखिए 21/7 है तो 21 के बाद क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और यही आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। जो भी पूछेगा इस बात का ध्यान रखिए, जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें क्या जोड़ेंगे? बस 1 को ऐड करेंगे। जितनी पूछे परिमेय संख्या उसमें 1 को ऐड करेंगे। जो संख्या दिया रहेगा उसके हर में भी और अंश में भी उसी संख्या से गुणा कर देंगे। इसे 3 और 4 के बीच में हमसे 6 परिमेय संख्या पूछा था, हमने 6 में 1 को जोड़ दिया, 7 हो गया। 7 को हमने उठाया तो मेरे प्यारे बच्चे आपने देखा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोगों ने फाइंड कर लिया। कोई भी आपको बहुत इजी तरीका है, जितना पूछे उसमें अंश और हर में सबने गुणा करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या पूछा मेरे प्यारे बच्चे? 5 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। यानी 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या में चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। आपको पता है सर ने कहा, क्या कहा? सर ने कहा कि जितना पूछेगा, यानी 5 हमसे पूछा है, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 6। कितना हो गया? 6। यानी 5 में 1 को जोड़ दिए तो हो गया 6। अब 6 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट है यानी 3/5। 3/5 के अंश और हर में 3/5 के अंश और हर में क्या करने मेरे प्यारे बच्चे? संख्या कितने से? संख्या 6 से। 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर जब इस संख्या में हम 6 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो संख्या क्या मिलेगा हमको? 3/5 अगुणे 6 अगुणे 6, यानी हमको मिलेगा 18/30। 18/30। फिर आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक है 4/5, यानी यह संख्या हमको मिल गया 4/5। 3/5 को हमने सॉल्व कर दिया, 4/5 मिला। वही बात लिखेंगे 4/5 के अंश और क्या मेरे प्यारे बच्चे? हर में कितने से गुणा करने पे मेरे प्यारे बच्चे? 6 से। 6 से गुणा
बनने पर 6 से गुणा करने पे हमारे पास क्या क्वेश्चन मिलेगा? 6 से गुणा करेंगे तो 3/5 गुणे 6 और 6 क्या हो जाएगा? 18। सॉरी, ये तो 3/5 नहीं मेरे प्यारे बच्चे, क्या है? 4/5 अगुणे 6 क्या हो जाएगा? 24/30। अब हमारे पास दो न्यू संख्याएं मिल गई, एक 18/30 और एक 24/30। क्या हमसे पूछा था? लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चे? निम्न है। यानी 5 परिमेय संख्या निम्न है। और आपको पता है 5 परिमेय संख्या लिखिए फटाक दे। 18/30 है तो 18/30 के बाद लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और हमारे प्यारे बच्चे 23/30। बात समझ में आ गया? या आपका फाइनल क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? आंसर। यानी आपको मिली जितनी परिमेय संख्या पूछा है उसमें एक को जोड़ देंगे। जितनी परिमेय संख्या पूछा उसमें क्या करेंगे? एक को जोड़ देंगे। उसी संख्या से दोनों संख्या में हर और अंश में गुणा करेंगे, जो मिलेगा उसके बीच की सही परिमेय संख्या लिख देंगे। बात समझ में आ गया? यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए कथन में सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या की बात कहा है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संख्या यह सत्य बात है, हो सकती है, सत्य है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 हो सकता है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह बात सत्य है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? यह असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। ऐसे करके इनफिनाइट होता है और यह भी इनफिनाइट होता है। यानी ऐसे यह कभी भी नहीं हो सकती है। लिखेंगे असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, यह भी नहीं हो सकती। यदि क्या है मेरे प्यारे बच्चे? यदि है आपका असत्य। क्या है? असत्य। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या बटे के रूप में भी लिखा जाता है, जो कि पूर्ण संख्या कंफर्म नहीं हो सकती। यानी पहला आपका सत्य है, बाकी सब आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे? असत्य। यह रहा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सरल तरीकों में आपको यहाँ पे चारों क्वेश्चन को रखा गया। आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे यह आपको मैथ कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मैथ यह बहुत बेस्ट लगा होगा, आसान शब्दों में समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पुनः देखिए। अगर आपको यह वीडियो की जो भी संख्या की प्रॉब्लम है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में क्लिक करिए और जाके इसके पहले संख्या पद्धति क्या है उसके बारे में विस्तार से जानिए मेरे प्यारे बच्चे। फिर इसको क्वेश्चन को देखिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।